हेलो फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ छोटी एन जो 100 ml की होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, बट हम कुछ आपको नॉर्मल बताने जा रहे हैं, नॉर्मल इंजेक्शन। ठीक है, तो ये होती है निडल जो हमारे ड्रिप सेट के साथ में निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी ड्रिप सेट है जो कि बोतल में लगानी होती है, जो उसका चैम्बर होता है, और ये इसका लॉक होता है जिसको हम लोग ड्रिप कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसमें स्कैल्पेन में लगाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। इसको नहीं निकालना होता है, कभी कभी इससे लीक होने लगती है ड्रिप। ठीक है, इसके साइड में जो है ना, इस साइड में इसको लगाना होता है ताकि जो है ना लीक ना हो। और देखिए, चल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए, और ये इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है फ्रेंड कि जो एयर होती है इसमें एयर नहीं रहनी चाहिए। और ये लॉक मैंने आपको बताया था, इसमें एयर निकालनी होती है। ठीक है, पहले चैम्बर में थोड़ी सी ड्रिप का वाटर लेना होता है, उसके बाद जो है ना एयर ये जा रही, देखिए ये एयर निकालनी होती है फ्रेंड। ठीक है, एयर निकालने के बाद ही जो है ना आप लोग इसको लगा सकते हैं। ये चैम्बर से जो है ना एयर निकालनी होती है, चैम्बर में वाटर डाल के, और लॉक से कम ज़्यादा करके एयर निकालनी होती है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है स्कैल्पेन, ये स्कैल्पेन है जो कि हम नस में लगाते हैं, ड्रिप सेट में लगा के। चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। चलिए, ये जो है ना स्कैल्पेन हमने जो है ना ये ड्रिप सेट के पाइप में लगा दी। ठीक है फ्रेंड, देख लिया आप लोगों ने, इसी तरह से आपको लगाना होता है। चलिए, मैं अब आपको लाइव लगा के दिखाता हूँ पेशेंट के नस में कैसे लगती है। चलिए फ्रेंड, ये है मेजर टेप। ठीक है फ्रेंड, अगर आप चाहो तो कपड़े वाला टेप भी यूज़ कर सकते हो, बट आप इसको यूज़ करोगे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिप कैसे लगाते हैं। और ये जो ड्रिप है ना, इसको पहले इस तरह से टांगते हैं, टांगने के बाद में इसको इस तरह से बांधते हैं ताकि गिरे ना। स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि पेशेंट के घर पे लगा रहे हैं ना आके, तो पेशेंट के घर पे इतना सुविधा नहीं होती है। ये पुश करना होता है ताकि जो उसमें एयर होती है वो निकल जाए फ्रेंड। ठीक है, इसको पुश करके, और सबसे पहले जो इसमें एयर रहती है, स्कैल्पेन की भी एयर निकालनी होती है फ्रेंड। जो स्कैल्पेन में एयर रहती है फ्रेंड, वो भी निकालनी होती है, ताकि हमने ड्रिप सेट से तो एयर निकाल दी थी, जो स्कैल्पेन में है वो एयर निकालनी होती है ताकि वो ना जाए। चलिए, मैं अब आपको लाइव दिखाता हूँ नस पे लगा के कि, और एक बार में लगानी होती है फ्रेंड, देख के। ये नहीं कि 2 बार 3 बार में गोचो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए एक बार में मैंने लगा दी, और इस तरह से ब्लड को चेक करके देखना होता है कि नस पे लगी है कि नहीं लगी फ्रेंड, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग ऐसे ही लगा के पता चले वो आउट हो जाए तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से टेप लगाना होता है ताकि वो निकले नहीं। अगर पेशेंट हाथ भी इधर उधर हिलाता है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से आप लोगों को करना है फ्रेंड। ये नहीं कि गलत तरीके से लगा दो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए। और ये हम सेट करते हैं कि हमको कितनी, वही इसी जो मैंने आपको लॉक बताया था ना, उसी लॉक से सेट करते हैं कि हमें कितनी चलाना है कितनी नहीं चलाना है बोतल। ठीक है फ्रेंड, ड्रिप को चलाने की। और ये आइए हम आपको इंजेक्शन दिखाते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये है वोमिकाइन इंजेक्शन, इसे ओंडम भी कहते हैं, जो कि उल्टी के लिए विशेष तौर पे यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड, और ये है पेंटाकाइन इंजेक्शन, जो कि गैस के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि और भी इनके कार्य होते हैं, बट मेन इसका कार्य जो होता है वो होता है गैस के लिए, और वोमिकाइन का उल्टी के लिए। चलिए फ्रेंड, और ये है रेंटिक, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड। ये है आपका जो है ना रेनाटाइन, जो कि रेंटिक होता है, ये यूज़ किया जाता है पेट में। जैसे मान लो कि ये भी नॉर्मली गैस में ही यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी गैस में और उल्टी में। ठीक है, इसका पानी वाटर होता है, इसे डिज़ोल्व करके लगाना होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका, मैंने जो सेफ्रोटॉक्सिन का जो है ना सल्वेक्टम का जो 1500 mg का आपको बताया था, ये वही इंजेक्शन है 1500 mg का, जिसे हम शॉर्ट में 1.5 ग्राम बोलते हैं। ये वाटर के साथ डिज़ोल्व करके देना होता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए मैं आज आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे कौन इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आगे चल के। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं अब लाइव आपको दिखाते हैं कौन सा इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, और कौन सा इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है, कौन सा इंजेक्शन ड्रिप में डाला जाता है, कौन डायरेक्ट। चलिए इंजेक्शन, मैं ये वोमिकाइन इंजेक्शन दे रहा हूँ
फ्रेंड्स, और नई नीडल्स यूज़ करनी है फ्रेंड, यानी ओल्ड वाली। ये वोमिकाइन इंजेक्शन जो है ना, ये ड्रिप में नहीं देना होता है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट आईवी जो मैंने आपको ड्रिप सेट का जो बताया था ना, वो उसमें आईवी डायरेक्ट देना होता है। ये नहीं कि आप जो है ना ड्रिप में डाल दें, तो फिर वो प्रॉब्लम भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, बड़े धीरे धीरे से ये है ना आईवी देना होता है फ्रेंड। चलिए मैं आपको आईवी दे के दिखाता हूँ कैसे देना होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ये आईवी मैंने दे दिया है और ये निडल मैंने साफ़ कर ली, और ये अब मैं पेंटाप इंजेक्शन दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, पेंटाप इंजेक्शन भी आईवी ही दिया जाता है और इसको वाटर में डिज़ोल्व करना होता है, जो मैंने आपको दिखाया था पिछले अभी पीछे की वाटर इसके साथ होता है, उसमें डिज़ोल्व करना होता है। ठीक है फ्रेंड, वाटर के साथ में डिज़ोल्व करके ये देखिए मैं दे रहा हूँ, और कम से कम जो 5 ml में डिज़ोल्व करना होता है, और 5 ml के साथ में डिज़ोल्व करके देना होता है। ये नहीं कि नॉर्मली आपने 1-2 ml डिज़ोल्व कर दिया दे दी, देखिए पूरा 5 ml है फ्रेंड्स। इसी तरह से 5 ml में डिज़ोल्व करके, और ये भी हम आईवी ही देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट नस में नहीं दे सकते हम, अरे ड्रिप में सॉरी नहीं दे सकते, ये भी हम आईवी ही दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं आपको अब आगे दिखाता हूँ और कौन से इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं। चलिए, ये आईवी में इंजेक्शन दे रहा हूँ, और ये है रेनाडाइन, जो मैंने आपको बताया था रेंटिक इंजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेंटिक इंजेक्शन है, और ये और एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर बार में निडल को साफ़ करना है अच्छे से वाटर से। ठीक है फ्रेंड, और ये रेंटिक जो इंजेक्शन है, ये आप डायरेक्ट ड्रिप में दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड, ये आप ड्रिप में दे सकते हैं। और ये वाटर आ गया जो मैंने 15,000 mg के, जो आपको बताया 1500 mg के, सॉरी जो मैंने आपको बताया था 1.5 ग्राम वो इंजेक्शन, वो ये वाटर है, उस ये से कम 10 ml में डिज़ोल्व करना होता है, बट अगर आप 10 में नहीं करना चाहते तो 5 में करके आप ड्रिप में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने डिज़ोल्व कर दिया, ये मैंने डायरेक्ट उसमें उसमें ड्रॉप में ड्रिप में डाल दिया। ठीक है फ्रेंड, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।